जय मसीह की। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और कुदरत वाले नाम में आपके और आपके घरानों की सलामती होती रहे, आमीन। और जहाँ जहाँ खुदा उनका ये कलाम सुना जाए, वहाँ पर खुदा उनके रूह का मसा आए, ज़िंदगियाँ तब्दील हों और हर एक ख़ानदान में बरकत और खुदा उनका रूह नाजिल हो, आमीन। आइए मेरे अजीज़ों, आज हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से देखेंगे कि जब खुदा का रूह हमारे साथ होता है, तो हम जब रूह के मुआफिक चलते हैं तो खुदा की रहमतें बरकतें हम पर आती हैं और एक नई कुव्वत और ताकत हमें मिलती है, ताकि हम शैतान के उठने वाले कदम जो हमारी तरफ आते हैं, हमें भटकाते हैं, उनको हम रोक सकें। क्योंकि वो पाक रूह की ताकत, उसका ज़ोर हम पर होता है और हम हर बीमारी, हर दुख तकलीफ़, मुसीबत, परेशानी से बचते हैं। पाक रूह हमें आगाह करता है और हमें अच्छाई और बुराई में हमारी मदद करता है कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है, और हमें हर बदी से, गुस्सा, नाराज़गी, बुरे कामों से, हसद से, इन तमाम बातों से खुदा का पाक रूह हमें रोकता है, हमें एक नई कुव्वत, नई ताकत देता है ताकि हम इन बुराइयों पर काबू पा सकें। सो मेरे अजीज़ों, हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से देखते हैं गलतियों उसका 5 बाब उसकी 25 आयत को देखते हैं। अगर हम रूह के सबब से ज़िंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए, आमीन। सो मेरे अजीज़ों, जब हम रूह के मुआफिक चलते हैं और रूह के सबब से जब हम ज़िंदा होते हैं, रूहानी तौर पर ज़िंदा होते हैं, जिस्मानी तौर पर तो हम ज़िंदा हैं, लेकिन जब तक हम रूहानी तौर पर ज़िंदा नहीं हैं तो मेरे अजीज़ों, हम मुर्दा हैं, हमारी रूहें मुर्दा हैं, क्योंकि हम खुदावन में बेदार नहीं हैं। सो मेरे अजीज़ों, जब हम रूह के सबब से ज़िंदा हैं तो फिर हमें हर एक बात में पाक रूह हमारी मदद, हमारी रहनुमाई करता है और शैतानी हमलों से हमें महफूज रखता है। और फिर हमारे अंदर मेरे अजीज़ों, खुदा के रूह के साथ उसकी बख्शिशें भी आते हैं, इत्मीनान, सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, सब्र, हलीमी, परहेजगारी, हर एक चीज़ हम में आती है और गुस्सा, हसद हमसे दूर हो जाता है। फिर हम अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करते हैं, उनके लिए बरकत चाहते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं कि खुदा उनके ज़हनों को भी बदले, ताकि उनके अंदर सभी नफ़रत, गुस्सा जाता रहे। और पाक रूह हमारी हिफाजत करता है मेरे अजीज़ों। मिसाल के तौर पर जिस तरह से हम अपने घरों के बाहर सिक्योरिटी कैमरा लगाते हैं, जिस तरह आजकल के जदीद दौर के मुताबिक, ताकि कोई चोर, डाकू, कोई दुश्मन जब हमारे घर की तरफ आए, हमें नुकसान पहुंचाना चाहे, तो हमें फ़ौरन अलर्ट हो जाते हैं और वो हमारी रहनुमाई करता है। इसी तरह पाक रूह हमें हर हमले से बचाता है। और जब कोई हमारे लिए बुरा चाहता है तो हमारे दिल में शैतान जब गुस्सा, नफ़रत, हसद, बुरे कामों को के बीज को बोने आता है, तो पाक रूह हमारे लिए मुकाबला करता है और हमारे लिए उसके साथ लड़ाई करता है, हमें हिम्मत, ताकत देता है, पाक रूह का मसा देता है और हम खुदावंद के रूह में और मजबूत होते जाते हैं और खुदावंद के करीब हो जाते हैं। सो मेरे अजीज़ों, अपने लिए, अपने ख़ानदानों के लिए पाक रूह का मसा मांगे, रूहानी तौर पर बेदार हों, क्योंकि हमारा खुदावंद जल्द आने वाला है। और हमें अपने आप को, अपने अजीज़ रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को रूहानी तौर पर बेदार करना है और खुदावंद के जलाल के लिए अपने आप को तैयार करना है, उसके रूह को मांगे। क्योंकि जब खुदा का रूह हमारे साथ होगा तो हमारे अंदर सुकून, इत्मीनान, तसल्ली होगी और हम दुख, तकलीफ़, मुसीबत, परेशानियों से मेरे अजीज़ों बचे रहेंगे और उसकी रूह का मसा पाएंगे। सो हम यहाँ पर देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 44 आयत को देखते हैं कि खुदा का रूह और खुदावंद हमसे क्या फरमाता है। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, आमीन। तो मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा के रूह के मसा में रहेंगे तो हमारे अंदर ये बातें नहीं होंगी, हमारे अंदर खुदावंद का इत्मीनान, उसकी तसल्ली, उसका फजल होगा। मेरे अजीज़ों, इन तमाम बातों से बचें।
کیونکہ جب ہمارے اندر یہ لڑائی جھگڑے فساد بدتے آتے ہیں تو اس کے ساتھ خدا کا روح ہم سے دور ہو جاتا ہے. پھر دکھ تکلیف مصیبتیں پریشانیاں ہر طرح کی مشکلات ہمارے دلوں میں ہمارے گھروں میں ہمارے ارد گرد آ جاتی ہیں اور ہم ان مشکلات میں پھنس جاتے ہیں اور خدا ان کے روح سے دور ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہم پطرس کا دوسرا عام خط اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت کو میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں. پس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی اور نیکی پر معرفت اور معرفت پر پرہیزگاری اور پرہیزگاری پر صبر اور صبر پر دینداری. میرے عزیزو ہم ان تمام باتوں پر عمل کریں تو یہ تمام باتیں جو روح کے پھل ہیں ہمیں ملتے چلے جائیں گے اور ہم خدا کی روح کا مزہ پائیں گے اور ہر ایک بری بات سے ہم بچے رہیں گے. آج کے دور میں جس کے پاس خدا کا پاک روح ہے وہ تمام بیماریوں وباؤں ہر تکلیف سے بچا رہتا ہے اور ہم خداوند کے جلال میں اور بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جاتے ہیں مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں. میرے عزیزو آئیں ہم سب خداوند کے روح کو مانگیں اس کے زندہ کلام کو پڑھیں اپنے گھروں میں کھولیں تاکہ خدا کا پاک روح ہمارے چاروں طرف خیمہ زن ہو اور ہماری حفاظت ہماری نگہبانی فرمائے. اور آج کا کلام جہاں جہاں سنا جائے وہاں پر ہر طرح کی دکھ تکلیف بیماری بے روزگاری جاتی رہے روحیں بیدار ہوں ایمان کی مضبوطی آئے اور اس کلام کو پھیلانے والے جے مسیح ٹیم کو خداوند اپنی پناہ حفاظت میں رکھے اور زیادہ اپنے جلال کے لیے قدرت کے لیے استعمال کرے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. آمین. جے مسیح کی.